जय हिंद। हमारे दिल्ली वासियों, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही, जिसे आप कहेंगे, आपके भविष्य पे प्रभाव डालने वाली बात कहने जा रहा हूं। अतीत को लेके, अतीत से सबक सीख के, इतिहास से सबक सीख के। याद रखिए, बाबर, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे जितने भी ये नृशंस आक्रांता दिल्ली आए थे और दिल्ली को लूटा था, दिल्ली में कत्लेआम किए थे, दिल्ली के लोगों को गुलाम बना बना करके बाहर अपने साथ वापस ले गए थे। इनमें से किसी आक्रांता ने दिल्ली वालों से यह नहीं पूछा था कि तुम अहीर हो या जाट हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो। किसी की जात नहीं पूछी थी। ये नहीं पूछा था कि तुम दिल्ली वाले हो या दिल्ली में बाहर से आए हुए हो। सिर्फ ये देखा था कि वो काफिर है या नहीं, यानी वो उनके मजहब से है या नहीं है। और वो उनके मजहब से ना हो कि अगर हिंदू था तो उनके कत्लेआम इन जालिमों ने किए थे और दिल्ली को उजाड़ा था। यहां तक दिल्ली उजड़ गई थी कि दिल्ली के बादशाह की जो हुकूमत थी वो चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी। अब एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली दोबारा उजड़े? ये जो 10 साल, समझिए 11 साल पिछले बीते हैं, क्या नहीं किया गया इसमें दिल्ली को उजाड़ने के लिए? और क्या नहीं किया गया इसमें दिल्ली में आतंकियों को, घुसपैठियों को बसाने के लिए? आज दिल्ली को चारों तरफ से इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की जो बस्तियां हैं उन्होंने घेर रखा है। और अगर हर बस्ती में भी एक एक दो दो आतंकी हुए और एक दिन AK-47 लेके निकल पड़े तो आप समझ सकते हैं दिल्ली का क्या हाल होगा। ठोक तो गिराए जाएंगे वो, क्योंकि हम मुझे अपनी एजेंसियों में विश्वास है, चाहे पुलिस हो, चाहे CBI हो, चाहे कोई हो। लेकिन जब तक ठोके जाएंगे उसके बीच में जो कत्लेआम कर चुके होंगे उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब ये केजरीवाल नहीं देंगे जो इन रोगियों के वोटर कार्ड बनाने में मदद करते हैं, जो इनके दस्तावेज बनवाने में मदद करते हैं। और कह देंगे ये घुसपैठिए आ गए, ये तो केंद्र का काम था उसको रोकना। अरे भाई, केंद्र का काम था रोकना, तो सन 13 तक कांग्रेसियों ने कितने को रोका और 13 के बाद कितने आए? और जो आ गए घुसपैठिए, तुमने उनको रिफ्यूजी कहना शुरू कर दिया, प्रवासी, वो माइग्रेंट कहना शुरू कर दिया। और उनका जो राशन कार्ड है, उनको बिजली देना, पानी देना, ये सब तो तुमने करवाया ना केजरीवाल। दूसरे को किसको क्यों दोष दे रहे हो? और क्यों करवाया? क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी नीतियों पर और उस पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए रोज रोते रहते हो। कितना रोना स्यापा करता है रोज। एक दिन में 4 बार इनके बयान आते हैं कि हमको गाली दे दी, हमको गाली दे दी, हमको गाली दे दी। कब कहेंगे कांग्रेस ने गाली दे दी, नहीं कह रहा था, राहुल ने गाली दे दी। कभी कहेंगे बीजेपी ने गाली दे दी।
अरे यार, तुम में है क्या जो तुमको कोई गाली दे? तुम्हें कोई गाली नहीं देता, तुम पे तो हंसते हैं लोग, लेकिन तुमको ये है कि हमको गाली दे दी, हमको गाली दे दी। और तुम्हारे प्रवक्ता जो हैं और तुम्हारे मंत्री जो हैं, उनकी वाणी मणि मधुर है, उनके मुंह से तो फूल गिरते हैं किसी भी विरोधी दल के लिए बोलते हुए, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हुए। तुम्हारे हवालों से इनके मुंह से फूल निकलते हैं। खैर, अब इनको किस किस चीज के ऊपर इनसे बात की जाए, वो तो आप सब जानते ही हैं, पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन अब फिर चुनाव आ रहा है कि मैं तो नीली गाड़ी में ही अपनी दफ्तर जाऊंगा, मैं तो 3 कमरे का मकान लूंगा। अरे ऐसा महल बनवाया, और शीश महल तो छोड़िए जी, शीश महल तो एक ही कमरे में था। शीश महल छोड़िए, इन्होंने तो शीश महल की जगह वर्साई का महल खड़ा कर दिया। पेरिस की वर्साई का महल खड़ा कर दिया इन्होंने अपने लिए। और क्या मतलब हद देखिए इनकी मानसिकता के गिरने की, कि तुलना कर रहे हैं उसके प्रधानमंत्री की आवाज से। अरे क्या दिल्ली की जनता ये जानती रही कि प्रधानमंत्री का आवाज क्या होता है, और कौन कौन से दफ्तर उसमें नहीं होते? और प्रधानमंत्री का निवास जो है, ये वाला निवास तो सन 84 के बाद से चल रहा है। तो इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री को गाली निकालते हैं और बिना बात की तुलना करते हैं, जिस तुलना का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब और सुनिए इसकी हरकतें। मेरा इस बार बिजली का बिल नहीं आया, पिछले महीने 0, कुछ भी दे नहीं। अब मैं जानता हूं ये चीज सच नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि औसतन मेरा कितना बिजली का बिल आता है। तो मैं समझ गया, मैं कहा इस महीने तो 0 आ गया, चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद में आएगा, अरे वो पिछली रीडिंग में गलती हो गई थी, आपका बिल तो इतने हजार का है, भुगतान करें। और ये इस बात से साबित होता है कि अभी इसने खुद बयान दिए, नौटंका साहब ने, कि जिनके पानी के बिल ज्यादा आ गए हैं वो बिल जमा ना कराएं, और जब हमारी सरकार आएगी चुनाव के बाद में तो हम ये सब बिल माफ कर देंगे। भैया अब सरकार किसकी है? सरकार तो तुम्हारी अभी भी है ना, तो क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों नहीं माफ कर दिया तुमने? उस समय तक तो कोई चुनाव का वो भी नहीं लगा हुआ था, प्रतिबंध आपके ऊपर, कि चुनाव के दिन है और चुनाव में कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन जब सरकार आएगी हम तब करेंगे, क्या गारंटी है भाई? और उस जल विभाग के जहां करोड़ों के घपले हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो हाल है इसका। बिजली में ले लीजिए, बिजली पे एक और बड़ी मजेदार बात है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी शाहपुर जाट वगैरह में और जगह पे, जो वहां पे कमरे किराए पे लेके रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के जितने भी एरिया हैं, वहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, उन सब में भी ये हाल है कि बड़े सारे छात्र और दिल्ली के बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो वहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहते हैं। लेकिन जो मालिक मकान है, क्या उन्होंने उनका बिजली का माफ कर दिया? अगर वो एक कमरा किराए पे लेके रहते हैं ना, तो महीने से 1000 रुपए उनसे बिजली का ले लेते हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों हैं दिल्ली के अंदर किससे। तो भाई किसकी बिजली फ्री हुई? लेकिन साहब इन्होंने बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। तो हर चीज जो ये फ्री करने में लगे हैं, भाई तुमको तो तुम्हारे लड़के ने फ्री नहीं किया था, उसने तो तुम्हारे इस शीश महल के अंदर जो मशीनें भेजी थी वो जिम की, उसका किराया तो लिया ही था ना। ये तो नहीं किया था कि उस किराए की वो नहीं देंगे। पंजाब के अंदर महिलाओं को आज तक नहीं पैसा मिला, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद मिलेगा।
एक और मुद्दे पे आइए। 2014 से इसने वो इमामों को, मदरसों वालों को वो सब पैसा देने की बात की, कुछ दिए भी। लेकिन आज चुनाव से ठीक पहले इसको याद आ गया कि भाई पंडितों के अंदर, पंडित लोग भी होते हैं वहां पे मंदिरों के अंदर, या कोई ग्रंथी भी होते हैं गुरुद्वारे के अंदर, तो इनको पैसा दिया जाए। लेकिन इसके अंदर भी इनका एक भय छुपा हुआ था, और वो भय इसका ये था कि इसने देखा कि वायनाड के अंदर पहले राहुल गांधी जीता था, अब वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी जीत गई। तो जो मुस्लिम वोट था वायनाड का, वो सारा कांग्रेस को मिला। तो कोई ऐसा ना हो कि जो दिल्ली का मुस्लिम वोटर है वो मुझसे खटक जाए, फिर से ये मुस्लिम वोटर जो है कांग्रेस को वोट न देना शुरू कर दे। तो इसे ग्रंथी याद आ गए और पुजारी याद आ गए कि भाई मैं इनको चुनाव के बाद इतने पैसे दूंगा। तो भाई चुनाव के बाद क्यों? सरकार तो तेरी अभी थी, पिछले महीने तूने अनाउंस किया, तब तक तो चुनाव का कोड भी नहीं लगा हुआ था, क्यों नहीं पैसे दे दिए? ये एक वो पोस्ट डेटेड चेक शब्द इस्तेमाल होता है कि चेक ऐसा काटो, उस पर तारीख डाल दो अगले 6 महीने की, कि भैया 6 महीने बाद जाना इस चेक को भुनाने। क्योंकि अभी तो अम्मा के पास घर में दाने नहीं है, तो कहां से भुना देंगे? तो 6 महीने बाद जो है इस चेक को भुनाने आना, तब मैं देखूंगा कि मेरा क्या हाल है, मैं इस चेक से भुगतान कर भी सकता हूं, नहीं कर सकता, मेरे बैंक में पैसा है या नहीं, या मेरा दिवालिया पिट चुका है। तो ये बहुत सी हरकतें हैं इस केजरीवाल की, मैं तो इसे पूरा नौटंकी वाला बोलता हूं, जिनके आधार पर अब की बार जब आप वोट डालने जाएं तो जरा इस बात को सोच लें कि कौन क्या है। जय हिंद।